कोई दिक्कत ना। हाँ जी, आज की बंसी क्लासेस पे, आज की क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक छोटा सा चैप्टर से लेके आए हैं मेरे बच्चे, जिस चैप्टर का नाम है रैंकिंग। और रीजनिंग का बड़ा आसान चैप्टर है, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा उसे आसानी से पढ़ सकता है। क्वेश्चन को बड़े स्लो मोशन में पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक है। पढ़ने के कोई पैसे नहीं, आसानी से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं मेरे बच्चे, है ना। किसी बच्चे को ये कि सर जी हमें तो क्या है, पूरा बैच कंप्लीट लेना है, तो बैच पूरे कंप्लीट के लिए आप जॉब चार्जर पे एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं कंप्लीट पूरे रीजनिंग का, ठीक है मेरे बच्चे। तो आपको क्या है मेरे भाई, आज हम डेली पुलिस से रिलेटेड ही नहीं, ये सभी एग्जाम्स में आती है, एसएससी, एचएसएससी, कोई दिल्ली पुलिस, रेलवे, कोई एनीबडी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है मेरे बच्चा, तो क्या है आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। किसी बच्चे को कोई परेशानी तो इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं 8930013636, ठीक है भाई। तो क्लास किसके, बहुत से बच्चे बीच में आ जाते हैं कि सर जी हमें यही नहीं पता है क्लास किसकी चल रही है। बेटा ये रीजनिंग की क्लास चल रही है, चैप्टर कौन सा है, रैंकिंग, ठीक है। चैप्टर कौन सा मेरे बच्चे, आपका रैंकिंग का चैप्टर है। बड़े आसान वे में हम पढ़ेंगे, बड़े स्लो मोशन में पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा। देखो भैया, इसमें कह रहा रमन कक्षा कौन सी है मेरे बच्चा, कोई भी कक्षा ले लो, 10th का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वां, मतलब ऊपर से कौन कितना स्थान है बच्चे, उसका 16वां है, तथा नीचे से कौन सा है, 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या क्या है। देखो आसानी से, यदि ऊपर नीचे दे रखा हो या बाएं दाएं दे रखा हो, दोनों को प्लस करके क्या कर लेना बेटा, एक माइनस कर देना है, ठीक है भैया। तो क्या कह रहा है, ऊपर से कितना है, ऊपर प्लस में नीचे -1, ठीक है। ऊपर कितना है मेरे बच्चे, आपका 16वां, नीचे से कौन सा है मेरे बच्चे, आपका 49वां। पहले तो दोनों को प्लस करो, प्लस बता रहा है, ये ऊपर वाला है, ये कौन सा है, नीचे वाला, दोनों को प्लस करेंगे। 9 6 कितना होगा मेरे बच्चे, आपका 15 हो गया। 4 1 5, 5 में एक कैरी और जोड़गी तो क्या हो गया मेरे बच्चे, आपका 6 हो गया, 65 हो गया। तो एक माइनस करना है इसमें से, किस में से माइनस करना है, 65 में से एक माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 64। जिस बच्चे का क्या है 64 आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। सारे बच्चे मुझे बताएं कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। बाएं दायां आ जाए या ऊपर नीचे आ जाए, दोनों को प्लस करके -1 कर लेना है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी। जिस बच्चे का 64 आपका क्या है मेरे बच्चे, आपका ए आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक हो जाएगा। दोबारा से समझ लो, ऊपर नीचे दे रखा हो, क्रम दे रखा हो, या बाएं दायां लेफ्ट राइट दे रखा हो, दोनों को प्लस करके एक माइनस कर लेना, आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैंने आपसे बोल दिया फिर भाई, रमन का स्थान ऊपर से कितना है, 10वां है, नीचे से कितना है, 20वां है, ठीक है। दोनों प्लस करके कितने हो जाएंगे बेटा, 30, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 29। तो ऐसे क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना है, कोई दिक्कत, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, धीरे धीरे क्वेश्चन को आपको समझना है, ठीक है भैया। सभी बच्चे साथ साथ क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है, कक्षा के एक लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं, रहीम पंक्ति के दोनों ओर से क्या है मेरे बेटा, 29वें स्थान पर है। आप देखो मेरे भाई, तो क्या कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, आप देखो, जैसे क्या है मेरे भाई, दोनों छोरों से क्या है मेरे बच्चे, वो 29वें स्थान पर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है हमें, जो संख्या दे रखी है हमें मेरे बच्चे, उसको मल्टीप्लाई हमें क्या कर लेना, 2 से कर लेना है, और उसके बाद -1 कर लेना है, ठीक है मेरे भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बताएं मुझे क्या है मेरे भाई, -1 क्यों कर लेना है, क्योंकि वो एक आदमी एक बार एक स्थान पर ही बैठ सकता है, ठीक है भैया। देखो 29 दूनी कितना हो गया, सारे बच्चे बताएंगे, 9 दूनी 18, ठीक है बच्चे, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना होगा बच्चे, आपका
5 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 57। किन किन बच्चों का 57 आपका आंसर है? सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। जल्दी बताएं बच्चे, किन किन बच्चों का 57 आपका आंसर है? सारे बच्चे क्वेश्चन का जवाब दें। दोबारा से क्वेश्चन को समझें, एक क्वेश्चन को 2 बार समझाया जाएगा, ठीक है भैया? फिर आप बोलते हो जरूरी जी आप बार बार रेगुलर क्लास तो देते नहीं है, बस आज आए हो। फिर देखो आप इंटरेस्ट जगाओ तो 100% आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, ठीक है भैया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। रीजनिंग की क्लास है, रैंकिंग की क्लास है, बड़े आसान वे में, क्योंकि कोई व्यक्ति क्या है मेरे बच्चे, क्या है पंक्ति में दोनों ओर से 29 स्थान पर है कि एक आदमी दोनों तरफ से तो एक बार ही तो बैठ सकता है मेरे बच्चा, है ना? बस काउंटिंग बता रहा है कि दोनों तरफ से 29वें स्थान पर है, मतलब इधर से काउंट करोगे तब 29वें पे, इधर से काउंट करोगे तब 29 पे। परंतु क्या है मेरे बच्चे, दोनों को क्या है 29 को 2 बार मल्टीप्लाई करके, क्योंकि दोनों तरफ से कह रहा है ना वो, तो -1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 57 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थी की सूची में 16वां है और नीचे से 27वां है। नीचे से कितना बेटा 27वां है। तो पहले क्या है मेरे भैया, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थी की सूची में क्या है बेटा 16वां है, मतलब उत्तीर्ण विद्यार्थी को नीचे से कितना है मेरे भैया आपका 27वां है। तो 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी तो 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? बड़ा क्वेश्चन देख के क्या आपको परेशान नहीं होना, पहले इसका लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या है मेरे भैया आपका, देखें टोटल बराबर है लेफ्ट प्लस में राइट -1। पहले हमें क्या है मेरे बच्चे यहां तक कवर करना है। टोटल कितने हैं आप मुझे बताएं। कक्षा में परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थी की सूची में क्या है, सारे बच्चे बताएं। सूची में कितना है 16वां स्थान है, नीचे से 16वां स्थान है, नीचे से कितना मेरे बच्चे आपका 27वां स्थान है -1, ठीक है? सूची में 16वां स्थान है, उसे लेफ्ट मान सकते हो आप मेरे बच्चा, है ना? और क्या है नीचे से 27वां स्थान है, ठीक है? तो क्या है इसका थोड़ा ध्यान से पढ़ें। 6 6 12 कितना होगा बेटा 13 हो गया, 2 रख 3 हो गया और एक कैरी ले ली 4 हो गया मेरे बच्चा। एक माइनस कर लिया तो क्या हो गया आपका 45। अभी क्या है मेरे बच्चा, ये टोटल निकल के आया है। क्या निकल के आया है? टोटल निकल के आया। वो पूरा कंप्लीट टोटल नहीं आया, ये कहां तक आया, यहां तक आया है। अब आगे देखो, 5 विद्यार्थी परीक्षा ही नहीं दी उन्होंने, तो टोटल में तो 5 तो और काउंट होंगे, क्योंकि एडमिशन तो सारे बच्चों का आना मेरे बच्चा, तो इसमें 5 और प्लस करेंगे, ठीक है भैया? अब कह रहा है 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब 3 विद्यार्थी फेल हो गए। 3 विद्यार्थी क्या है मेरे बच्चा फेल हो गए। अब टोटल काउंट करेंगे। अब ये टोटल पूछ रहा है, तो टोटल कितने हैं? तो टोटल कितने हो गए बेटा 42 5 47 और 3 कितने हो गए आपके 50। कौन सा बच्चा, कौन सा ऑप्शन रहेगा मेरे भैया, जिस बच्चे का ए आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। देखो पहले थोड़ा ध्यान से आपको उसका सूत्र देखना है। लेफ्ट प्लस में राइट -1। लेफ्ट क्या मान लेंगे हम 16 मान लेंगे, राइट क्या मान लेंगे हम 27वां, मतलब डाउन में क्या है राइट का ही काम करता है, अप डाउन या लेफ्ट राइट का ही काम करता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो भैया बस खाली लैंग्वेज का फर्क है, ऊपर नीचे बोल लो। ऊपर क्या होगा मेरे भैया, अब ऊपर वाला लेफ्ट मान लेंगे, नीचे वाला राइट मान लेंगे, ठीक है? तो क्या है -1 कर लिया, तो यहाँ कितना आ गया बेटा 42। तो क्या है जिन्होंने परीक्षा नहीं दी 5 वो ने नहीं दी, 3 विद्यार्थी क्या हो गए मेरे बच्चे आपका ये क्या नाम है फेल हो गए। तो टोटल काउंटिंग बता रहा है, तो कितना हो गया आपका 50 हो गया। एक बार सारे बच्चे यहाँ तक कवर कर लें। सभी बच्चे जब आपको डन हो जाए सब मुझे बताना कि सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो भाई ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है भैया। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, रवि नीचे से 21वें स्थान पर है और उनके बीच 3 छात्र हैं। अब देखो मेरे भाई, यदि एक व्यक्ति ऊपर बैठता है, ठीक है, या नीचे बैठता है, तो उसमें प्लस करके दोनों को क्या करके मेरे बच्चे एक माइनस कर लेते हैं, परंतु इसमें अलग अलग बैठे हुए हैं।
अलग अलग बैठे हुए हैं तो हम सभी को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। पहले किसकी बात कर रहा है मेरे भैया, ये राजू की बात कर रहा है। राजू कितना बैठा है, 10वें स्थान पर है। ठीक है, रवि नीचे से कितने स्थान पर है मेरे बच्चे, आपका 21वें स्थान पर है। ठीक है, आपको परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं है कि हम लाइनें ऐसे भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे कर लो आपको परेशानी आनी हो तो राजू कितने स्थान पर है मेरे बच्चा, 10वें स्थान पर है। रवि नीचे से कितने स्थान पर है, 21वें स्थान पर है। इनके बीच में, उनके बीच में कितने छात्र बैठे हैं, 3 छात्र बैठे हैं। ठीक है, जब अलग अलग कोई चीज बोली जाए तो सभी को क्या कर लेना, हमें कोई माइनस नहीं करना, सभी को हम काउंट कर लेते हैं, हम प्लस कर लेंगे। ठीक है भैया, तो क्या रहेगा बेटा, 21 10 कितने हो गए, 31 और 3 कितने हो गए मेरे बच्चे, आपका 34। ठीक है, मतलब मीन्स 34। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही है। लैंग्वेज को दोबारा से पढ़ो। यदि अलग अलग नाम दिए हुए हैं, ये राजू है, ये क्या है बेटा, रवि है ना, अलग अलग नाम दिए हुए हैं, उनके बीच में छात्र भी अलग हैं, है ना, तो सभी को क्या कर लेंगे, हम काउंट कर लेंगे, क्योंकि ये कुल पूछ रहा है, कुल कितने छात्र हैं। ठीक है भाई, यदि एक व्यक्ति क्या दाएं बाएं 2 बार बैठता है तो लेफ्ट प्लस में राइट -1 उस कंडीशन में करते हैं। तो जिस बच्चे का 34 आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही है, सभी को प्लस कर लेंगे। सभी बच्चे उतारो ध्यान से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जल्दी उतारो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो बच्चे, छात्रों नेक्स्ट टाइप आ गया मेरे बच्चे आपका टाइप नंबर 2। ठीक है भाई, क्या कह रहा, ध्यान से पढ़ लेना। छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 50 क्या है मेरे बच्चे व्यक्ति हैं, राम का बाएं से कौन सा स्थान है। देखो इसमें क्या करते हैं मेरे भाई, राम का बाएं से स्थान है, सूत्र एक ही चलेगा, है ना, बस खाली क्या कर लेना है, इसने टोटल कितने दे रखे हैं मेरे बच्चे, टोटल कितने दे रखे हैं, पहले इस वही फॉर्मूला है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस में राइट -1। परंतु हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो पंक्ति में टोटल कितने हैं, 50। ठीक है भैया, 50 में से क्या कर लेंगे, जो दाएं वाला है राइट वाला है, राइट कितना मेरे बच्चे आपका 18वां। ठीक है, राइट वाला कितना मेरे बच्चे आपका 18वां। दो तरीके से हो जाएगा, ध्यान से देख लेना मेरे भाई। राइट वाला कौन सा मेरे बच्चे आपका 18वां। इसमें से क्या कर लेंगे मेरे भाई, हमारा 18 माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा छोटा, हमारा 10 में से 2 गए, कितने बच्चे मेरे बेटा, नहीं 10 में से 8 गए, कितने बचे आपका 2 बचा। यहाँ कितना छोटा हमारा 4 में से 1 गया, 3 बचा। ठीक है, तो क्या होगा मेरे भाई, ये प्लस ये माइनस हो गया, तो इसमें +1 कर लेंगे तो कितना होगा बेटा आपका 33। एक टाइप तो ये हो गया। दूसरा इस तरीके से कर लो आप, टोटल कितने मेरे बच्चे आपका, टोटल कितने मेरे भाई आपका 50। ठीक है, 18 में से 1 गए, कितना बच्चा मेरे बच्चा आपका 17। ठीक है, 10 में 7 गए, कितना बचा बेटा 3। ठीक है, 4 में से 1 गया, कितना बचा बेटा 3। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, दोनों तरीके से सवाल हो जाएगा। एक तरीका कौन सा है, टोटल में से लेफ्ट या राइट वो माइनस कर लो, प्लस में 1 कर लो तब निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है मेरे बेटा, टोटल है आपका राइट दे रखा है, इसमें से -1 करके डायरेक्ट इस टाइप से हो जाएगा। आपको आसानी से ऐसा सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल मैं आपके स्क्रीन पे लेके आया हूँ, वो सवाल आपको करके दिखाना है। देखो, राम का 50 लड़कों में ऊपर से 21वां क्रम है तो नीचे से किस स्थान पर होगा। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, सेम उसी के तरीके से, जल्दी से मुझे बताएं। जल्दी बताएं बेटा, सेम उसी के तरीके से, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। एक तो क्या है, टोटल कितना दे रखा है मेरे भैया, हमारा 50 दे रखा है। ठीक है भैया, ऊपर से 21वां क्रम है, ऊपर क्या है बेटा 21वां क्रम है। 10 में से 1 गया, कितना बच्चा मेरे बेटा आपका 9 हो गया। ठीक है, आगे क्या है, ये कितना बच गया छोटा हमारा 4, 4 में से 2 गए, कितना बचा मेरे बेटा आपका 2 बचा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नीचे से किस स्थान पर है वो, तो नीचे से क्या है, ये माइनस हुआ तो इसमें 1 प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक कॉन्सेप्ट तो ये वाला है। दूसरा कौन सा है, देखो भैया क्या करेंगे मेरे भाई, हमारा टोटल मैंने आपको बताया था, टोटल लेफ्ट प्लस में राइट -1। ठीक है, टोटल कितने मेरे बच्चे आपका 50 है। ठीक है,
ऊपर से ऊपर राइट मान लो मेरे भाई, कुछ भी ले लो, या राइट मान लो या लेफ्ट मान लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। 21 माइनस 1 यहीं 20 कर लो, 21 में से 1 गए तो कितने 20, ठीक है बच्चा। 50 में से 20 गए कितना बच्चा बेटा आपका 30। तो दोनों तरीके आपके लिए सही रहेंगे, दोनों तरीके आपके लिए सही रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस तरीके से फॉर्मूले से कर लो, डायरेक्ट कर लो, टोटल में से लेफ्ट या राइट माइनस करके या +1 कर लेंगे, ये आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा यदि किसी को सूत्र वहां जाके भूल जाते हो आप, ठीक है। सड़क के किनारे बाड़ पर 27 बंदर बैठे हैं। राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, बाएं से उसका स्थान क्या होगा। किनारे पर बाड़ पर 27 बंदर बैठे हैं, मतलब टोटल हैं। जल्दी से सवाल करके दिखाएं, सभी के सामने क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताएं। जल्दी बताएं बच्चे, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा। आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आप जवाब दे पाओगे। आसान आसान क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखो बच्चा। मैंने आपको बताया था टोटल करेंगे, एक तो इस तरीके से कर लो, टोटल क्या बताया था मेरे बच्चा, टोटल लेफ्ट प्लस में राइट -1, ये तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। पहले आप डायरेक्ट करके देखो, टोटल कितने मेरे बच्चे आपका 27 है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। टोटल कितना मेरे बच्चे आपका 27 है, टोटल कितना मेरे भाई आपका 27 है। यहाँ से देखो 27 में से कितने माइनस करने हैं, 11 माइनस करने हैं। 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, प्लस में 1 कर लेंगे, ठीक है मेरे बच्चा। तो कितना हो जाएगा 17 आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ देख लो टोटल कितने हैं 27, कुछ भी मान लो, लेफ्ट में या राइट में मान लो, कितना है मेरे बच्चे आपका 11, ठीक है, -1। 27 में से 10 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17। दोनों तरीके से फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। टोटल करके लेफ्ट या राइट दिया हो उसमें +1 कर लेना है, ठीक है, उसके माइनस करके 1 प्लस कर लेना, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगला टाइप आपके स्क्रीन पर आ रहा है। 40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वें स्थान पर है, जबकि दिनेश दाएं से 16वें स्थान पर है। तो बताएं कि रमेश दिनेश के बीच कितने व्यक्ति हैं। सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें, जल्दी से मुझे बताएं क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है। जल्दी बताएं। अब आप बोलोगे सर जी वो टाइप अलग थे, ये टाइप अलग है, इसमें कुछ नहीं करना, मैंने आपको वही बता रखा है मेरे भैया। देखो इसमें क्या दे रखा है मेरे भाई, आपका टोटल दे रखा है, ठीक है, चाहे लेफ्ट प्लस में राइट, ठीक है, लेफ्ट प्लस में राइट। अब देखो सारे बच्चे मुझे बताएं, टोटल वाला वही कॉन्सेप्ट तो चल रहा है, लेफ्ट प्लस में राइट, ठीक है। तो क्या करना है मेरे भाई, सारे बच्चे मुझे क्या जवाब देंगे, जल्दी से मुझे बताएं। दोनों को प्लस करके, मतलब टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट को क्या है प्लस करके ये माइनस कर देने हैं, ठीक है बच्चा। तो टोटल कितने मेरे भाई, सारे बच्चे बताएं, टोटल कितने हैं 40 है, ठीक है। तो बताएं 18वें स्थान पर है, बाएं से 18वां स्थान है, दाएं से कौन सा बेटा 16वां स्थान है, ठीक है। अब इनको प्लस कर लो, 8 6 कितने हो गए 14 हो गए, 2 और 1 कितना होगा बेटा 3 हो गया। तो इसमें क्या है 34 को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, 10 में से 4 गए 6, ठीक है मेरे बच्चा, 3 में से 3 गए तो 0। तो क्या आंसर आया मेरे भैया, जिस बच्चे का 6 आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो 18 प्लस में बाएं दाएं को दोनों को प्लस करके टोटल में से माइनस कर देना, बस खाली ये फॉर्मूला है, ठीक है भैया। टोटल में से लेफ्ट राइट क्या कर लेने हैं प्लस करके माइनस कर देने हैं, ठीक है भैया। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है, और थोड़ा फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा, देखो भैया बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 40 विद्यार्थी कक्षा में, कमलेश का स्थान 9वां है, 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है भैया, 40 विद्यार्थी हैं, कमलेश का स्थान कौन सा है 9वां है। श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं, कमलेश विमलेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं। जल्दी से मुझे थोड़ा दिमाग लगा के बताएं, फिर क्वेश्चन को हम आगे कराते हैं। जल्दी से मुझे बताएं क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जल्दी बताएं बेटा क्या हो जाएगा। अब देखो 40 विद्यार्थी हैं, कमलेश का स्थान कौन सा है मेरे बच्चे आपका 9वां है, श्रेणी के अनुसार कितना बेटा आपका 15वां है। तो विमलेश विद्यार्थी विमलेश से नीचे है, मतलब नीचे की बात कर रहा है। तो मुझे बताएं मेरे बच्चे 9
15 कितना हो गया, आप बताएं मेरे भैया, सर ये बच्चे बताएंगे सर जी 9 5 तो कितना हो गए आपके, 14 हो गए सर जी। एक और कितना हो गया मेरे बच्चे आपका, 2 हो गया, ठीक है, 24 हो गया सर जी। 24 को क्या कर लेना है, इसमें माइनस कर लेना है, ठीक है भैया। सारे बच्चे बताएं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 10 में से 4 गए, कितना बच्चा बेटा, 16 बच्चा। 4 में से 2 गए, कितना, अब यहाँ कैरी ले लिए थे, 3 में से 2 गए, 1 बचा। अब ये कह रहा है कि श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं, नीचे की बात कर रहा है, तो क्या है मेरे बच्चा, इसमें एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया आपका 15, आपका आंसर मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक हो जाएगा। थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत थी। क्वेश्चंस वही है सेम, बड़ा आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखें ध्यान से। 30 विद्यार्थी कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है, रमेश दाएं सिरे से क्या है मेरे बच्चे 20वें क्रम पर है। दाएं सिरे से कौन से पे, 20वें क्रम पर है। रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं, सेम वही ट्रिक है, बस थोड़ा ध्यान लगा के आप एक बार मुझे क्वेश्चन का करके दिखाएं, क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा। जल्दी बताएं बेटा। अब आप बोलोगे गुरुजी ये क्वेश्चन तो थोड़ा अजनबी सा लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि ये हमारे टोटल से आउट ऑफ सर्विस जा रहा है। देखो भाई इसमें क्या है, 30 छात्रों की कक्षा में, तो टोटल कितने मेरे बच्चे 30 है। अब क्या है बेटा, बाएं सिरे से कितना है 14वां है, रमेश दाएं सिरे से कितना है 20वां है, 4 2 और 1 3, तो कितना होगा बेटा 34। परंतु टोटल कितने हैं 30 हैं। इसको आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे टोटल आए चाहे दाएं बाएं का प्लस ज़्यादा आ जाए, आपको बड़े में से छोटा माइनस कर देना है। तो 34 में से क्या है 30 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे आपका 4, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपका समझ में आया होगा। आज बड़े आसान आसान क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। आज की आपकी रैंकिंग की फर्स्ट क्लास है ना, तो ऐसे ही हम क्लास लेके आएंगे, आप बिल्कुल रेगुलरिटी से कंसिस्टेंसी के साथ क्लास लेके आएंगे, आप परेशान नहीं हो। टाइम भी फिक्स कर दिया जाएगा, आप परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।